वेलकम स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड के कॉपी रीचेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अभी सबसे बड़ी चिंता रिजल्ट, ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन रिजल्ट इन तीनों की है। और इसके बाद में जिन बच्चों की मार्कशीट आ गई है उनको न्यू मार्कशीट के बारे में चिंता है। और जो बच्चे हैं जिनका अंडर प्रोसेस आ रहा है अभी तक भी, वो भी हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। कुल मिलाकर यही पॉइंट है। और कुछ बच्चों के चेंज लिखा आ गया, मार्कशीट नहीं आई है, और किसी के नो चेंज लिखा आया है। लेकिन जब उन्होंने कॉपी देखी तो उस कॉपी में उनके बहुत सारे मार्क्स हैं, वो सही आंसर है, आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर भी इसमें या तो काट कर 0 दिया हुआ है या फिर राइट करके 4 वाले में 1 या 2, 1/2 ऐसे 2 नंबर ऐसे दिए हुए हैं। अब बच्चे के साथ में बहुत बड़ा यहाँ पर ये हुआ है कि क्या कहें, उससे रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है। अगर उसके साथ में ऐसा हुआ है तो वो क्या करे, क्या ऑब्जेक्शन में ये सारे प्रावधान दिए हुए हैं, क्या एग्जामिनर के दिए हुए मार्क्स को हम चैलेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें जहां पर एग्जामिनर आपके जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उस ऑब्जेक्शन को वो मानेंगे और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए आप लोगों को जो ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त जिसको हम कह सकते हैं, इसमें लगभग सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जिन बच्चों के अभी तक अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस वालों के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आ चुके हैं। मेरे पास भी बच्चों ने मैसेज भेजा है, यानी कि 10th वालों के अंडर प्रोसेस हटने लग गया है। यहाँ पर आपके चेंज इन मार्क्स लिखा आने लग गया है और साथ ही आईडी पासवर्ड भी वहाँ से भेजे जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये 10th वालों के। 12th वालों में से बहुत कम बच्चे रह गए हैं जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के हैं, जिनके की अभी अंडर प्रोसेस है। बाकी अधिकतर के डेट शो हो गई है, मार्कशीट डाउनलोड हो गई है और उन्होंने किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। ऑब्जेक्शन का रिजल्ट अभी उनका भी नहीं आया है, यानी ऑब्जेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, तो अंडर प्रोसेस वाली बात हो गई। अब जिनका रिजल्ट आ गया है उनके रिजल्ट में ऑब्जेक्शन की अगर हम चर्चा करें तो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस क्या है, मैंने आपके लिए 2 बार वीडियो बना दिया है पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। ऑब्जेक्शन में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 4-5 पॉइंटें ध्यान रख लेना, अगर ये आपके साथ हो रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्शन रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। पहली बात तो है, उसने जो टोटलिंग की है उस टोटलिंग में अगर उसने कोई मिस्टेक की है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन, और उस ऑब्जेक्शन को मान्य भी रहेगा वो। दूसरा जो केजिंग है, केजिंग बोलते हैं जिसमें अंदर और बाहर के जो केजिंग है, फ्रंट पेज पर जो वो अंदर से मार्क्स लेकर आया, जिस क्वेश्चन में जैसे 7 क्वेश्चन में 4 दिए तो यहाँ पर काउंट होते हैं। इस जगह पर ये पेज है, यहाँ पर आपके लिखा होता है क्वेश्चन नंबर और यहाँ पर मार्क्स होते हैं ऐसे। तो अब ये पहले क्वेश्चन में 4 नंबर है। अब आपके अंदर का पेज है और यहाँ पर अंदर के पेज में उसने राइट कर रखा है और यहाँ नंबर दिए हुए 1+1+1+1, यानी कि 4। तो ये 4 है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसने 1+1+ यहाँ पर किया हुआ है। मान लीजिए इसने आप करके ऐसे नंबर दे दिए और यहाँ पर 1 नंबर दे दिया, ये 3 नंबर हो गए, यहाँ लिख दिए 2, तो आपके डिफरेंस आ गया। और इसने यहाँ पर 2 लिख दिए तो यहाँ भी 2 लिख दिए, जबकि ये 3 हो रहा है। तो ये भी है, केजिंग में अंदर बाहर के मार्क्स में अंतर है, तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका राइट है, सही है, करेक्ट है, उसको इसने रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, या फिर राइट किया हुआ है लेकिन नो मार्क्स दिए हुए नहीं है, कोई अंक दिए हुए नहीं है। और इसके अलावा राइट को गलत कर दिया, मार्क्स नहीं दिए, या फिर उसने जो काउंटिंग की मार्क्स की, ये वाली काउंटिंग, ये गलत है। इन चीज़ों में आपके ऑब्जेक्शन रुकेगा। ऑब्जेक्शन का रिजल्ट कितने दिन में आएगा, लगभग आपको 2 महीने भी इस रिजल्ट में लग सकते हैं कम से कम, यानी कि रीचेकिंग रिजल्ट आने के बाद में 2 महीने तक इसमें लग जाते हैं, 60 दिन तक। ऑब्जेक्शन के रिजल्ट को कहाँ देखेंगे, ये भी है। तो ऑब्जेक्शन के रिजल्ट को जो आप स्क्रूटिनी वाले में जा रहे हैं, स्क्रूटिनी में
इस स्क्रूटिनी में ऐसा कोई वो दिया हुआ ही नहीं है क्लिक करने के लिए कि आपका ऑब्जेक्शन का रिजल्ट देख लें। तो आपने जो आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पर आपको ऑब्जेक्शन के रिजल्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आपको रीचेकिंग के रिजल्ट की मिली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नई मार्कशीट के बारे में। तो नई मार्कशीट के बारे में मान लीजिए आपने रीचेकिंग का रिजल्ट आया, ऑब्जेक्शन आपने नहीं लगाया, आप सेटिस्फाई हो गए, आपके मार्क्स बढ़ गए। अब आपके पास में जो वहाँ से मार्कशीट आई थी, ओल्ड मार्कशीट आई थी, ये ओल्ड मार्कशीट आपको भेजनी है आरबीएससी को। आरबीएससी को भेजनी, बच्चे पूछ रहे मैं भेजूँ स्कूल भेजे क्या करें, तो उसमें साफ लिखा हुआ है एड्रेस पर ओल्ड मार्कशीट जाएगी। ज़्यादा बेटर है आप स्कूल के माध्यम से भेजें, इसकी एक जेरोक्स कॉपी आपके पास रख लें, एक आपके स्कूल में दे दें, और फिर वहाँ से आपको न्यू मार्कशीट आएगी। कहाँ आएगी, तो ये भी बच्चे पूछ रहे हैं, तो स्कूल में आएगी। किससे आएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही जाएगी। न्यू मार्कशीट आपकी यहाँ आएगी, आरबीएससी को पुरानी मार्कशीट जाएगी, नई मार्कशीट आएगी। कौन सी आएगी, जो चेंज वाली आएगी। कब आएगी, आपने रिजल्ट आने के बाद में, रीचेकिंग का रिजल्ट आने के बाद में आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो फिर ये मार्कशीट रुक जाएगी, क्योंकि अभी आपको 60 दिन, कम से कम 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप सोच रहे थे, मान लीजिए कि मेरे 70 आने चाहिए और आपके मान लीजिए 65 बने या 62 बने, और एक दो नंबर कहीं कम दिए हुए हैं, तो ऑब्जेक्शन मत लगाइए, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके 4 नंबर का, ठीक है, और एग्जामिनर ने आपको इसमें दिया ठीक करके 3 नंबर, तो इस 3 को कोई भी 4 नहीं करेगा। ये स्पष्ट कड़वी सच्चाई है, मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें इसने राइट कर दिया और मार्क्स ही नहीं दिए, तो फिर वो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स अलॉट कर देंगे, 4 दे देंगे। एक तो हो गया ये। अब मान लीजिए आपका ये आंसर सही है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें ए आता, आपने ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए सही होना चाहिए था, इन्होंने गलत कर दिया, 0 दे दिया, तो यहाँ भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ए आंसर है, इसका मार्क्स आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्शन क्लियर सिचुएशन हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तब लगाएं। अब बच्चे कह रहे हैं मैंने पूरा आंसर सही लिखा हुआ है, कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे एग्जामिनर ने नंबर काटे हुए हैं, यानी कि वो सोच रहा है कि मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, बिल्कुल मिलने चाहिए थे। अगर इन टीचर की जगह जिन्होंने 4 में से आपको 3 नंबर दिए कोई और होता, तो वो 4 में से 4 देता, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। अब इन्होंने नहीं दिए तो वो 3 ही रहेंगे। इसको जो वो ऑब्जेक्शन वाले टीचर से वो भी 4 नहीं करेंगे, ठीक है। 2 दिए तो 2 ही रहेंगे, 3 दिए तो 2, 3 दिए तो 3 ही रहेंगे। 100 बात की एक बात है, बस ये है कि गलत को सही को गलत कर दिया, या फिर उसने कोई ऐसे पूरी कॉपी में मनमर्जी से मार्क्स दिए हैं, कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वो क्वेश्चन जो आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा, उसने उसको गलत चेक किया हुआ है, आप उसको अपलोड कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। जो ऑब्जेक्शन के पहले आता है यस नो वाला, कि क्या उसने क्वेश्चन है जिसमें सही किया हुआ है आपने और गलत किया हुआ है, मार्क्स दिए हुए नहीं है, तो ये बात तो यस कर दीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं लाइव भी आता हूं, और अगर लाइव में नहीं भी आ पाता हूं, तब भी मैंने सारी चीज़ें जो आपके कमेंट्स मैंने पढ़े उनको लिए हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में ऐसे ही आपको फिर जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।